आप कह रहे महाराज सुखी है, वो व्यक्ति सुखी नहीं है। तो सुखी तो वो ही है जिसको संसार का भान ना होकर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर के दर्शन हो जाए, व्यक्ति सुखी हो गया। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानी, जागो राम नाम धन होए। धनी तो वो ही जिसको श्री राम जी का दर्शन हो गया, मेरे गोविंद का दर्शन हो गया, वो सबसे बड़ी व्यक्ति धनी है। मतलब आध्यात्मिकता पे तो श्री कृष्णामयम नमः। तो कहने तात्पर्य है कि भगवान को 10 इंद्रिय मन में एकाग्र हो जाए, व्यक्ति संसार की चीजें सबको प्राप्त कर लेगा। तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज का बड़े भाव से वंदन अभिनंदन किया। तो आइए हम भी उसी जगह पवित्र भूमि पर चलते हैं। आज सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे बन की ओर चले गए। उनके विरह में उनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए पुकारने लगे। आज सुखदेव जी महाराज लौटा करके वेद व्यास जी ने सोचा कि पुत्र जा रहे हैं और पिता उनके पीछे, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा। तो सुखदेव जी महाराज चले गए तपस्या के माध्यम से जंगल की, और उनके पिता उनके थे वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे बोल रहे, पुत्र कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। सुखदेव जी महाराज ने कोई बात नहीं सुनी। तो उसी प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में आई, हम सभी भी उसे जगह पर चलते हैं जो पवित्र भूमि है। 88 संत महात्मा वहां पे बड़े भाव से विराजमान है और वे सभी गृहस्थ ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं स्वर्णकाल ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है महाराज। एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि जिनकी जीवन में कितने बार इंद्र बदल चुके हैं, इतनी लंबे लंबे वाले वहां संत महात्मा बैठे हुए हैं। त्रेता युग, द्वापर, सतयुग, कलयुग के युग बदल चुके ऐसे संत महात्मा वहां पे तपोभूमि पे नैमिषारण्य तीर्थ में जो है कि बैठे हुए हैं। और जब ऐसे संत वहां बैठे 18 संत महात्मा, किसी से कोई जवाब नहीं निकला। तो इसी प्रकार से सूत जी महाराज का वहां पे आगमन हो गया। सूत जी महाराज कौन है? वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। जब गुरु यदि विद्वान होगा तो भैया चेला में थोड़ी बहुत तो ढंगाई आएंगे। तो शिष्य कौन है? श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज की उम्र कितनी मात्र 20 वर्ष की। और संत महात्मा जो नैमिषारण्य तीर्थ में जो बैठे हुए हैं ना, उनकी उम्र कितनी है? 4 युग कई बार बदल चुके। ऐसे लंबे लंबी वाले दीर्घायु उम्र वाले संत महात्मा वहां पे जो है कि बैठे हुए हैं। दूसरे जन ने पूछा, मार कलिकाल में, कलयुग में मनुष्य को उद्धार कैसे होगा? भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? वेद वेदांतों में जो भी सारांश हो महाराज यानी कृपा करें। एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा, सभी असमंजस में बैठे हैं। तो उनकी सभा में जो है सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज की उम्र मात्र 20 वर्ष की। कल्याण महाराज सूत जी महाराज को नमस्कार प्रणाम है। बड़े सौभाग्य की बात जो कि आप यहाँ पधारे महाराज। हमारा जीवन धन हो गए महाराज आपके दर्शन मात्र से। वेद वेदांतों जो सारांश हो कहनी कृपा करें। सूत जी महाराज बताइए, आपकी लंबी लंबी महाराज आपकी दीर्घायु है और मैं तो आपके बालक के समान हूँ, जो कि मेरी उम्र 20 वर्ष की है। ऐसा कौन सी वाली बात है? तो सूत जी महाराज जो है कि सभा में बैठकर बड़े भाव से वहां पे कथा श्रवण कराने लगे। और श्री सूत जी महाराज सुंदर शब्दों में जो की कथा वहां पर श्रवण कराने लगे। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तते बचा। महाराज कोई धन में बड़ा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई बल में ताकत है, पहलवान बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई समाज में बड़ा हो जाए, उच्च कोटि का पद प्राप्त कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा तो
जिसमें ज्ञान हो, विद्वान हो, वही सबसे बड़ा महाराज है। तो सूत जी महाराज जो है कि बड़े सुंदर शब्दों में नेमी सार तीर्थ में जो है कि कथा श्रवण करा रहे हैं। संतों के पास जाकर ये मत कहो महाराज कि हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी। संत के पास ये प्रश्न को महाराज हमारा महल अटारी कैसे बनोगा। संत के पास तो एक ही प्रश्न करो महाराज गोविंद की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी, बस एक ही प्रश्न करना चाहिए। तो सोनकर ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज संसार के लोगों को इसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो इसी प्रकार सूत जी महाराज सुंदर शब्दों में जो है कि बड़े भाव से वहां पे कथा श्रवण कराने लगे। काली ब्याल मुख ग्रासा त्राण निर्णान हे तबे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दे सज्जनों। एक बहुत बड़ा सर्प है, मैं हूं, आप हो, आप सभी उस काल सर्प के मुंह में सभी बैठे। मतलब तो काल सर्प क्या कलयुगी तो है। मतलब आप बैठे, मैं बैठे, हम सभी बैठे कलयुग के मुंह में। मतलब उस सर्प पे अपना मुंह जो है कि फाड़ रखा है। मतलब और मैं और तुम कब तक जीवित हैं, जब तक मेरी सांस चल रही। मतलब सांस टूटी, प्राणांत हो गया। कलयुग नहीं चाहता कोई धर्म में बचे। तो उसी प्रकार से कलयुग ने मनुष्य की जो है कि बुद्धि बिगाड़ रखी है महाराज। और कहीं कहीं देखा भैया कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम यदि हो तो वहां पे आने के लिए टाइम नहीं है। और कई जगह चले जाओ, बस सोचने मिल जाए फलाने जगह ऐसा काम होने वाला, भाई तो लान लग जाए। एक कलयुग पे और क्या है। तो कलयुग ने क्या मनुष्य की बुद्धि की विकृति बना दिया। मनुष्य जो है चिंता बहुत करता है, चिंता करते सज्जन अपन संसार की और चिंतन करते ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। तो व्यक्ति सोचता मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा महाराज, बस उसी में उलझा हुआ है। तो कहने के तात्पर्य हमें क्या सिखाती श्रीमद् भगवत कथायाम कि चिंता का छोड़ो महाराज और चिंतन को बढ़ाइए। यदि चिंतन जो है प्रभु के चरणों में सर्वस्व निशावर हो जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो सूत जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में जो है कि नेमिसार क्षेत्र में बड़े भावसियों पे कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा महाराज भागवत की कथा कभी कभी तो देवताओं को प्राप्त नहीं होती। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजा श्री परीक्षित महाराज जो है कि सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वे अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर आए और सुखदेव जी महाराज से कहा महाराज जो अमृत कल भरा हुआ है, कलश से अमृत से भरा हुआ जो कलश है महाराज, इसको हमको दे दो, अदला बदली कर लो। तो उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया कहाँ कांच और कहाँ मणि, कैसे इसका बराबरी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का जिसने पान कर लिया भैया, संसार में दोबारा उसको आने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य सुखदेव जी महाराज ने उनसे साफ मना कर दिया महाराज आपको अमृत जो कलश है आपको नहीं दे सकते, आपको रस पिला नहीं सकते। सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। स्वर्ग में जाकर के जो अपन ने पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, स्वर्ग 10 साल 20 साल आपको मिल गया, पुण्य खत्म हुआ, दोबारा फिर आ गए पृथ्वी लोक पर। परंतु जिसने भागवत का पान कर लिया, कथा का रसास्वादन कर लिया, उसको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। बोली बाके बिहारी लाल की पुनरपि जननम पुनरपि मरण। व्यक्ति फिर जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, फिर मरण हुआ, फिर जन्म हुआ। ये प्रकृति का चक्र जो है कि चलता रहेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज आपको अमृत का जो कलश है, अमृत पान आपको नहीं पिला सकते, साफ स्पष्ट शब्दों मना कर दे।
तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भक्त समझा और साफ मना कर दिया। देवता लोग भयभीत हो गए, क्या करना है। ब्रह्मा जी पास पहुंचे, महाराज आप ब्रह्मा जी ये सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु है, आप तो रचयिता हो, महाराज हमें अमृत का पान क्यों निकला कराया, कौन सा कारण है बताओ। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसी बात है, तो ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा लोक से अपना तराजू लेकर के आए। अनंत शास्त्र वेद वेदांत को रखा गया, चारों वेदों चारों वेद 17 पुराण को इत्यादि रखा गया। और दूसरे पलड़े पे जो है तराजू के पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा स्थापित किया गया। सब साधन रह गए हल्के, जिसमें जितना वजन होगा, जिसमें जितना ज्ञान होगा, वो तराजू है नीचे जाएगी। तो वेद वेदांत का जो तराजू का पलड़ा था वो ऊपर की उठ गया, और श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा था वो नीचे की ओर झुक गया। भैया महाराज कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, भागवत महापुराण में तो मेरे गोविंद साक्षात स्वरूप है, विराजमान है। भागवत का महापुराण जो पलड़ा नीचे की ओर हो गया, देवताओं को विश्वास हो गए महाराज भागवत की महिमा परंपार है। श्रीमद् भागवता क्यों प्रदक्षम कृष्ण वही, ये तो साक्षात भगवान जो है गोविंद की अनंत लीला है, इसमें साक्षात भगवान है, विराजमान है। उसी प्रकार से भगवान की अनंत लीला करते सुखदेव जी महाराज श्री सूत जी महाराज सुंदर शब्दों में जो है कि नैमिषारण्य तीर्थ में कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार क्या हुआ सज्जनों, सुनकर ऋषि बोले हमने तो सुना महाराज कि कभी कभी जो वेद वेदांतों में सुना है कि नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी बैठ नहीं सकते, और संत कुमार ऐसे संत हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते महाराज। तो सोनकर ऋषि मुनि ने जब सुना, सो संत कुमार कभी घूमते नारद जी से संत महाराज की वो ज्यादा भ्रमण करते रहते हैं। एक बार हुआ कि तीव्र गति से जो है कि संत नारद जी चले जा रहे हैं, जहां कहीं भी कथा हो भगवान की कथा बड़े सुंदर शब्दों में सुनना चाहिए, भागवत को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए, और भगवान का ध्यान जो है, भगवान की आंखें देखने को, ईश्वर की चिंता, भगवान दर्शन करने आना चाहिए। तो संत कुमार तो ऐसे संत जो कभी घूमते नहीं महाराज, नारद जी संत हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। दोनों का सत्संग कैसे हो महाराज है, तो हमें सिखाती श्रीमद् भागवत कथा आया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं महाराज एक बार क्या हुआ, संत नारद जी जो है कि तीव्र गति से भ्रमण करने का माध्यम चले जा रहे थे। तो संत नारद जी बड़े तीव्र से चले जा रहे थे, वहां पे क्या हुआ कि संत कुमारों का पदार्पण हो गया। सूत जी महाराज जब कहने लगे, जब नारद जी चले जा रहे तो बदली का धाम में चारों संत कुमार जो थे श्री वैष्णव ब्राह्मण, वहां पे उनका पदार्पण हो गया। चारों भाइयों ने कहा संत नारद जी तीव्र गति से तुम कहां जा रहे हैं, कौन सा कारण है महाराज। नारद जी ने कहा महाराज फलाने जगह मैं जा रहा हूं। तो नारद जी ने क्या कहा, क्यों उदास लगते हो, कौन सा कारण है। और संत कुमारों ने कब ने सुना वेद वेदांतों में कि संत ऐसे हैं जो एक बार जिसको दर्शन दे दे भैया तो उसको परमात्मा की प्राप्ति निश्चित हो जाए। और संत का एक स्वभाव और है कि नारद जी ने जिसको गुरु मन दे दिया उसकी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आज आप जो नारद जी हैं, आप समुदास हो, कौन सा कारण है मतलब। तो नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी यादव यादवा सर्वोत्तमामिति पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। महाराज ने पृथ्वी लोक पर यादा सब समझ के हरे क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया,
समस्त भूमंडल पे गया, परंतु महाराज मुझे कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। ना कोई संत बोलता महाराज, ऐसी मनुष्य की बुद्धि को कलयुग में महाराज ने बिगाड़ रखा है। एक बार भी कोई सत्य का बोल दे तो मानो हरिश्चंद्र जी महाराज के बाद उनके नंबर आने वाला है। और यदि कोई कुमार के कोई गलत काम हो जाए, गलत कार्य कर दे महाराज, वो तो परंपरा थी तो हो गया। यदि पाप का काम यदि व्यक्ति कर दे उसकी कोई गणना नहीं करेगा। ऐसी कलयुग ने मनुष्य की बुद्धि बिगाड़ रखी है। तरणी प्रभुता गे है शाल में को बुद्धिदा। तो उसी प्रकार से भगवान अनंत लीला जो कि स्थल कुमार ने बड़े भाव से जब नारद जी ने कहा महाराज कलयुग ने बिगाड़ रखा बुद्धि को, अब घर में आ गई नई बहू और सलाह लेते हैं भाई ससुराल पक्ष से। तो किसी ने कहा महाराज यदि विवाह हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए, नई बहू आ गई आना चाहिए, नई बहू की भी चलना चाहिए, परंतु कोई भी बड़ा कार्य करे माता पिता है सास ससुर है उनसे सलाह लेना चाहिए। तो एक कलयुग ने मनुष्य की बुद्धि बिगाड़ रखी है। कोई भी बहू बेटी आए घर में, माता पिता सास ससुर है बन से बड़े से आज्ञा लेने फलाना काम करना चाहते हैं, ये तो अपना कर्तव्य है। और आज के हिसाब से देखा जाए भाई ये दूसरा पक्ष से साला से साली से अपनी हमारा फलाना काम करना, एक कलयुग ने विवाह बोली बाकी बिहारी लाल कलिना धर्म में त्रेणा तारुणा। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृति बना दी है सज्जनों। लेकिन नारद जी ने कहा महाराज जब से मैं वृंदावन धाम आया मुझे सुख की प्राप्ति हो गई। जब श्री धाम वृंदावन में आया तुम्हारे कौतुक मैंने देखा, एक युवती विलाप कर रही है और पासी में दो पुरुष पड़े हुए पास में। तो उस युवती ने कहा संत महात्मा के दर्शन करने से भाग उदय हो जाते हैं महाराज, आप तनक ठहरिए मेरी शादी करिए महाराज। तो इस युवती ने कहा महाराज संत महात्मा के दर्शन करने से भाग उदय हो जाता है, महाराज आप रुकिए। तो नारद जी वहां पे रुक गए और कहा मैया आपका परिचय? तो कहने लगे भैया मेरा परिचय मैं भक्ति माता हूँ। ये दो पुरुष आपके पास से पड़े हैं जिनका जर्जर शरीर हो रहा है, सांस बंद है, आंखें बंद हैं, सांस नहीं चल रही है, मैया ये कौन है? तो कहने लगे संत नारद जी ये मेरे पुत्र, पहला ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। तो नारद जी ने कहा देवी ये ज्ञान वैराग्य के पुत्र हैं, बोलते क्यों नहीं, कौन सा कारण है? तो भक्ति माता विलाप कर रही हैं, गंगा गोदावरी यमुना सरस्वती समस्त जो तीर्थ हैं नदियां वो भक्ति मैया की सेवा में तत्पर है। परंतु नारद जी ने कहा मैया चिंता मत करो, मैं ब्रह्मा का पुत्र 9वें नंबर का हूं, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई इसको उपाय निश्चय पूर्ण से निकाल सकता हूं। तो नारद जी ने वेद वेदांतों का पाठ किया, जैसे तैसे वेद वेदन का पाठ किया, थोड़ी उसमें जान आई और भंगी में फिर दोबारा से पृथ्वी पे जैसे पहले सोए थे उसी प्रकार सो गए। नारद जी को थोड़ा हुआ कि वेद वेदांत का मैंने सब कुछ सुनाया फिर भी ज्ञान वैराग्य को मुक्ति की प्राप्ति नहीं, भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। तो उसी प्रकार से भगवान अनंत लीला करके जो है कि पहली बात तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे हो, तो वो ही सत्संग जो है कि सत कुमार ऋषि बद्रिक आश्रम में पहुंचे नारद जी, सत्संग हुआ कि महाराज जो ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं उनको उद्धार कैसे होना चाहिए, भक्ति माता को उद्धार कैसे होना चाहिए।
सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधा श्रीमद् भागवतालाभा गीता सुखादि। देखो नारद ज्ञान वैराग्य के बढ़ावे को दूर करने का भक्ति देवी कृष्ण वृद्धि करने के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत कथा यानी कि ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करने से उसकी मुक्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा महाराज लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेदांत का पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ महाराज तो भागवत से क्या हो सकता है। सत कुमार ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि संत नारद जी सुनिए, वेद क्या वृक्ष है और भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल वृक्ष का अमृतमय फल ही तो भागवत कथा है। कभी कभी देखो बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। ये दिव्य रस वृक्ष की जड़ से आया, इसलिए सी वेदांत का जो सार है मैं सार है वेद भागवत कथा सार में है। तो इसी प्रकार से भगवान अनंत लीला करके जो है कि श्री सूची महाराज नेमी सारथित में बड़े सुंदर शब्दों में कथा श्रवण करा रहे और इधर सनत कुमार चारों भाई जो है कि श्री नारद जी को उपदेश भी दे रहे हैं। नारद जी ने कहा कि ठीक महाराज आपने कहा। नारद जी ने कहा कि हम कथा कहाँ करें महाराज। कुमार ने कहा इसकी चिंता मत करो महाराज, हरिद्वार में चलते, गंगा जी का एक पवन सुंदर तट है जिसे आनंद व्यास मंच लगाया और व्यास मंच में चारों भाई जो है कि आसीन हो गए, आरूढ़ हो गए। बड़े सुंदर शब्दों में कुमार जो है कि कथा वहां पर श्रवण कराने लगे। संत नारद जी ने दीक्षा ली कि महाराज आप कथा सुनाइए, आप वक्ता हैं, हम आपके श्रोता हैं। सुंदर शब्दों में जो है कि भागवत का महात्म व्याख्या इत्यादि सत कुमार नारद जी को समझाने लगे। बोली बागे बिहारी लाल की, बोली बागे बिहारी लाल की जय। और कथा में श्रवण बड़े भाव से अब नारद जी संत हैं और नारद जी ने 3 आसन बिछा दी वहां पे। अब पत्नी घर पे है भैया, संत जी जंगल में, तो पत्नी कहां से ढूंढ के लेके आएंगे। तो नारद जी ने जो है 3 आसन लगा दी और कहा कि भक्ति मैया आपके निमित्त में ही कथा इत्यादि कर रहे हैं, भक्ति जहाँ कहीं भी हो मैया आप यहाँ जाओ। और साथ साथ में आपके ज्ञान और वैराग्य आपके जो पुत्र हैं उनको भी यहाँ बुला लो। श्रोतागण बन गए संत नारद जी और वक्ता चारों संत जो थे वहां पे कथा श्रवण कराने लगे। तुलसी में ये स्थापना करी। अब धीरे धीरे वहां पे जब कथा प्रारंभ हुई तो हजारों करोड़ों की भीड़ वहां पे लग गई, यानी कि कुंभ जैसा वातावरण होगा इकट्ठा और बड़े भाव से यहाँ पे कथा प्रारंभ हो गई। बोली बागे बिहारी लाल, संत कुमार बड़े भाव से वहां पे ज्ञान वैराग्य के निमित्त में श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर आसन पे आसीन हो गए। संत कुमार जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में व्याख्यान करने लगे, भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो भैया। कैसा पढ़ा था महाराज, हमने फलाने जगह से सुना था, जो जिसने सुना था वो इधर सत्य है। शास्त्रों में कभी शंका मत करो, मन में शंका को बिठाकर रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट कर लो, जब समय मिले वही सत्संग कर लेना चाहिए। बोले राधे राधे।